दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना में भूल कर भी ना करें ये काम, सारी पूजा पाठ हो जाएगी बेकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग इस दिन शिव जी का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां का ध्यान रखनी चाहिए जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं या जाने अनजाने में भी कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी है, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं। दोस्तों, सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं। भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दे। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ और अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का दिन में हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को समर्पित है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम का व्रत रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम लोग खाना न खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं और इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव और मां पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। कमेंट में जय शिव पार्वती जरूर लिखें। भगवान शिव और मां पार्वती को जरूर याद करें। आप पर भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त के खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है कि उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां आपको बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और ये बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार करते समय अनजाने में भूल से नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अपने अगर 1 वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वो भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो उपवास वाले दिन आपको ध्यान रखनी है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास टूट हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों के और घर के बड़ों के, जैसे माता पिता हो, बड़े भाई और भाभी हो, या फिर कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो,
जो भी लोग आपके जीवन में हैं, उन सभी का जो आपसे बड़े हैं, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, या आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े कोई हो, तो उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले वो आपको दो बातें सुना भी दे, और अगर आपने व्रत किया हुआ है तो सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए ये श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं, तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता, और उल्टा अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आपको नहीं पड़ना है। जैसे आप दोस्तों के साथ गए और किसी ने आपके दोस्तों को मारा और आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पे कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां पे जा रहे हैं, या किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह के नुकसान करते हैं, तो ये सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि, जैसे कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो दोस्तों सोमवार के दिन यह सब काम आपको नहीं करने हैं। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को अगर मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले, यानी कि संडे रात के समय, ऐसी भोजन आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग न करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना, जैसे कि आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बातें बोली कि आपने उसको इमोशनली हर्ट कर दिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उलटी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें और ऐसे अब शब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से, जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं, वो भी नहीं करने चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं, और हो सके तो उनको थोड़ा सा जल चढ़ाए और थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करे। दोस्तों, दूध, दही, घी, चीनी और शहद आदि से अभिषेक करे। जो भी मौसमी फल हो वो आप उनको चढ़ाए, और इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल उनके नाम का जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं या चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि अकवन, धतूरा, बेलपत्र आदि चीजें आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजाकर के आरती गाते हैं, माना जाता है कि तालियों की गूंज और ऐसी प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथा में भी आता है कि शिव जी का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिए थे, क्योंकि उसने शिव जी का ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी का मंदिर जाए तो आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव भगवान लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता।
ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो मकान हो या कैलाश हो, वो हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करना होता है और भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है कि शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार भी नाराज होते हैं। दोस्तों, जब शिव जी की पूजा हो रही हो, सिर्फ तभी आपको ताली या शंख और घंटी बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के आवाज नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन या किसी भी तरह के तामसिक व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए, किसी हिंसा आदि सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हो, जैसे सोमवार के दिन या नहीं भी करते हो और शिव भक्त हो, तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखे जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित हो या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखिए, आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। अपने जीवन के यहाँ 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बनेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। कमेंट में जय भगवान शिव पार्वती जरूर लिखे। भगवान भोलेनाथ को याद करें। आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शिवलिंग जो होती है उस पर जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है उसे खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली है। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे YouTube में ये बातें नहीं पता चल पाएगी। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व है, इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। वहीं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य का कहना है कि सावन मास को भोले बाबा का महीना कहा जाता है। इस दौरान सच्चे मन से पूजा करने वालों पर भगवान की कृपा बरसती है। वहीं पूजा में जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, इसका पालन किए बगैर पूजा सफल नहीं होगी। दोस्तों, भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। इसमें आमतौर पर 3 पत्ते होते हैं, लेकिन अगर 5, 7 या 11 पत्ते का बेलपत्र मिले तो यह अत्यंत शुभकारी माना जाता है। वहीं सावन में भोलेनाथ पर जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। चलिए अब जानते हैं आखिर बेलपत्र को शिवजी पर कैसे चढ़ाया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं, वे एक पात्र के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर श्रद्धालु जलाभिषेक के साथ बेलपत्र अर्पित करते हैं तो सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। जो बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर रहे हैं वो कटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बेलपत्र में छेद नहीं रहना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से पहले देख लें कि कोई पत्ता मुड़ा हुआ नहीं हो। चलिए दोस्तों, अब यह भी जानते हैं कि आखिर कितने बेलपत्र शिवलिंग पर हमें चढ़ाने चाहिए, जिससे हमें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सके और उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार
सिर्फ एक बेलपत्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अगर आप सावन के महीने में बेलपत्र में राम भगवान का नाम लिखकर 11, 21, 51 या 108 पत्र चढ़ाएंगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि राम नाम लिखा बेलपत्र जब भगवान शिव पर अर्पण होता है तो भगवान शिव और राम दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता मिटती है। दोस्तों, आप इन बातों का भी ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसे में एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। आपको बता दें कि बेलपत्र कभी बासी या अशुद्ध नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको पंचमुखी बेलपत्र मिले तो आपको क्या करना चाहिए? आइए दोस्तों, जानते हैं। ऐसे तो आमतौर पर ज्यादातर 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र मिलते हैं, लेकिन कभी अगर आपको 5 पत्ते वाले बेलपत्र मिल जाए तो यह सबसे शुभकारी माना जाता है। उस बेलपत्र को आप शिवलिंग में चढ़ाकर अपने घर ले आए और किसी शीशे में बांधकर पूजा वाले घर में रखें। माना जाता है कि 5 पत्ते वाले बेलपत्र में साक्षात शिव जी वास करते हैं। दोस्तों, 5 पत्ते वाले बेलपत्र का रोज दर्शन करने से शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको आसानी से बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप चांदी का बेलपत्र भी सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसे आप रोजाना गंगा जल या पानी से धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अगर बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप शमी के पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इस पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बेलपत्र के बीच में शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करना ज्यादा शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर शहद और बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति को कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता मिलती है। दोस्तों, सावन के महीने में बेलपत्र का सही इस्तेमाल करके हम बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। शिव पुराण में बेलपत्र एवं बेल के पेड़ के कई सांसारिक व वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। इसके साथ ही शिव पर अर्पित करने की अलग अलग विधि से भी भिन्न प्रकार के फलादेश का महत्व शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण एवं मान्यताओं के अनुसार जो भी श्रद्धालु बेल का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल के पेड़ के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है। बेल के पेड़ को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। जीवन में एक बार भी बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने वाला इंसान समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होती हैं। इनको एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र के अद्भुत प्रयोग होते हैं और बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती है। बेलपत्र के दैवीय के अलावा औषधीय प्रयोग भी हैं। इसके प्रयोग से तमाम बीमारियां गायब की जा सकती हैं। दोस्तों, सावन में बेलपत्र के प्रयोग से हमें विशेष फल मिलता है। दोस्तों, 108 बेलपत्र लें और उन पर चंदन से राम भगवान का नाम लिखें। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। जब 108 बेलपत्र चढ़ा लें तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। यह प्रयोग सावन में विशेष फलदायी होता है। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी हुई ना हो और उनमें छेद भी नहीं होना चाहिए। शिव जी को जब भी बेलपत्र अर्पित करें तो चिकनी तरफ से ही चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा को सावन के महीने में किसी भी तरह की पूजा में हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला ही भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें कि बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से ही चढ़ाएं। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर महादेव को अर्पित करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है,
परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पे चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थीं, जिसमें से एक विष भी निकला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं और यह विष चारों ओर फैलने लगा। उसी समय पूरी सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और तब देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराइए और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताएं थे उन्होंने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी और तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही वाला आप शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाइए। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेलपत्र ही हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में भगवान भोलेनाथ को जरूर याद करिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अपने हिंदू भाइयों को भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनकी तिजोरियों में बरकत आती है और पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है ये जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ना ही YouTube पे पा पाएंगे। चाहे कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी यह सौभाग्य का काम करके दूसरों की मदद करके भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद मिल पाए। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अमूल्य होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि है जिनमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं कि बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा व संक्रांति की तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन भी बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है।
और बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेल पत्र होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात हमारे सभी देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वो उसके अंदर समाहित होता है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और अगर आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं। अगर आपकी कोई भी मन्नत है और आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को ज़रूर याद करें और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि आखिर बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरी, जिससे वहां एक पौधा उग आया जो कि बाद में बेलपत्र के नाम से जानने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए अब इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी लाभदायक नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शिव जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव हमारे जीवन आते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यह 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट मछली मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, खैनी गुटखा तंबाकू, ये सब चीजें जो होती हैं उसका धारण करते हैं। परंतु एक समय के बाद उन्हें यह लगता है कि जो वो खा पी रहे थे वो गलत चीज था, परंतु अब वह ये जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। अगर आपने कभी भी मीट मछली मुर्गा इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है या आपने शराब पिया है और आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपका शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता स्वप्न हो जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर से आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित कोई बीमारी है तो बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। एक बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार ऐसे ही आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे खाइए, लेकिन खाना जरूर है।
ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेलपत्र जो होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वो भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीजें होती हैं, आपके खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देता है, फिल्टर कर देता है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सोमवार के दिन भूलकर भी ये काम नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिन्हें हम वार कहते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 दिनों के विशेष नाम है जो कि उन ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। हर वार का संबंध किसी न किसी देवता की उपासना से जुड़ा हुआ है। जिस देवता का वार होता है उस दिन उस देवता की शक्ति अधिक सक्रिय होती है, और यदि हम उस देवता से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए, कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। कमेंट में जय भगवान शिव पार्वती जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ को याद करें। आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, आज हम सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार की बात करेंगे कि व्रत आदि में क्या करना चाहिए और कौन से भगवान का व्रत रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, इत्यादि चीजों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम सभी नियमों का पालन करते हुए अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अपने इस दिन को शुभ बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सबसे पहले बात सप्ताह का पहला दिन यानी कि सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसीलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की ही आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सोमवार को शिव जी के लिए रखे जाने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इसीलिए शिव जी के भक्त इस दिन अपने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तथा सुख समृद्धि और शांति के लिए सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वैवाहिक जीवन सुखमय हो तथा अच्छा जीवन साथी मिले, इस कामना के साथ कुंवारी लड़कियां विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन को विशेष रूप से भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए इस दिन वे सभी काम करने चाहिए जो कि भगवान शिव को प्रिय है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पण करना चाहिए और भगवान शिव को विशेष रूप से उनके प्रिय बेलपत्र को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को चंदन का लेप भी लगाना चाहिए और आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ भी अवश्य देना चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीसरी बात, भगवान शिव को सफेद वस्तु अत्यंत प्रिय है। इसीलिए सोमवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि दूध, दही, फूल इत्यादि को विशेष रूप से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और शिव जी को सफेद चीजों का ही भोग लगाकर आप सफेद वस्तु ही ग्रहण करें। इससे आप पर शिव जी की कृपा अवश्य बरसेगी। इसी के साथ ही सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, चौथी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जाने से पहले आईना जरूर देख ले। आपके काम बिना किसी रुकावट के आश्चर्यजनक तरीके से पूरे हो जाएंगे और आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, ये काम है जो हमें सोमवार के दिन करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें सोमवार के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहली बात,
सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी के मंदिर में भूल कर भी न जाएं। व्रत आदि में भी काले रंग के कपड़े कभी न पहने। महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा संयम रखना चाहिए, इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोमवार के दिन मांस का सेवन करना वर्जित है। इसके विपरीत शिव जी का व्रत रखना चाहिए। शुद्ध आहार, दूध, दही और फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सोमवार के दिन किसी का अपमान न करें और बुरे अपशब्द न निकालें, इससे जीव पर बैठी मां सरस्वती का अपमान होता है और ऐसा बुरा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो कतई न करें, इससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, चौथी बात, शिव जी की पूजा के साथ ही नंदी महाराज की पूजा भी जरूरी है। इसीलिए सोमवार को 4 पैर वाले पशु का अर्थात गाय माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है। साथ ही साथ नंदी महाराज और बैल का अपमान या उनके साथ गलत व्यवहार न करें। दोस्तों, पूजा करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, कटे फटे बेल पत्र या खंडित चावल भूलकर भी न चढ़ाएं और शंख से जल अर्पण न करें। दोस्तों, सोमवार के दिन शिव और चंद्रमा की आराधना करें, वृद्ध करें, शिव मंदिर में जाएं, साफ मन से दिन में कई बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, खासकर सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ न कुछ सफ़ेद चीज जरूर खिलानी चाहिए, जैसे बर्फी, चावल, सफ़ेद लड्डू वगैरह जरूर खिलाएं। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है और वहीं बुधवार को हरा चारा यानी कि दुर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को रोटी खिला दें। इससे भी बहुत ही पुण्य लाभ होता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों, वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है। व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। दोस्तों, अब एक परेशानी आती है कि शहरों में लोग ऊंचे ऊंचे फ्लैट में रहते हैं और इस कारण गाय को रोटी खिलाने में जिसे भी परेशानी आती है उसके लिए एक उपाय है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर गेट कीपर तो जरूर होगा। आप पहली रोटी बनाकर उस गेट कीपर को जरूर दे दें। जरूरी नहीं होता कि आप अपने हाथों से ही गाय को रोटी खिलाएं। आपके घर से तो रोटी का भाग निकल ही गया ना, इसीलिए आप गाय को रोटी गेट कीपर को दे दें। जब गेट पर गाय को रोटी दिया तो गाय आना अपने आप शुरू कर देगी, क्योंकि नियमित रूप से जिस घर से गाय को रोटी खिलाई जाती है गाय अपने आप ही उस घर के दरवाजे पर आना शुरू कर देती है। फिर जब गोमाता आना शुरू कर दे तो कोशिश करें कि गेट कीपर से उसके आने का समय पूछ लें, फिर उस समय जाकर गाय को रोटी खिला दें। दोस्तों, एक बार जब आप अपने हाथों से गाय को रोटी खिला देंगे तो वो जरूर अपना भोग लेने आएगी। गाय एक निश्चित समय पर आकर सबके दरवाजे से अपना भोग ले लेती है। थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, पर गाय माता घर की चौखट पर आती जरूर है और गाय दरवाजे पर आकर जोर जोर से पुकारती भी हैं ताकि आप उसे रोटी खिला दें। अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाए हैं तो समझो अपने 33 देवी देवताओं की सेवा की है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। हे भोलेनाथ शिव, हे जगत पिता,
हे परमात्मा, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द, राहु दोष, पितृ दोष, यहां तक कि काल सर्प दोष भी दूर कर देना। यदि आपके इस संतान से कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करना। हम सब आपकी ही संतान हैं। दोस्तों, इस बार 2024 में कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं? कोई कह रहा है 6 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, कोई कह रहा है 6 सावन सोमवार पड़ेंगे, किसकी माने किसकी नहीं। आज हम सारी गलतफहमी, सारी असामंजस स्थिति दूर कर देंगे और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं जानिए, सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में हर कोई भगवान भोले बाबा को दिल से खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वो सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और ये बात तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ यदि भोले हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। भोले बाबा यदि भोले हैं, प्यारे हैं, तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है। दोस्तों, इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यान पूर्वक सुन के समझ लें। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल हैं महाकाल। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाए या नहीं, व्रत में नमक खाए या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और मंदिर में जो एक लौटा जल रखा जाता है उस जल का हम क्या करें, पी जाएं या तुलसी में डाल दें या पेड़ पौधों में डाल दें या इस जल से स्नान करें। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। यह महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन जब गरजते हैं तब धरती माता का शुभ अत्यंत मंगलकारी विशेष स्नान होता है। सावन में प्रकृति स्नान करती है और जगमग्न हो जाती है। नई फसल का आगमन होता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है, किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, सावन में प्रकृति आपस में बातें करती हैं और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती हैं। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान से जल बरसता है वह भगवान शिव की जटा से और श्री हरि के चरणों से होकर ही धरती पर गिरता है। सावन में बच्चे बड्ढे सभी को स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान शिव और श्री हरि का आशीर्वाद बरसता है। सावन में स्नान करने वाले छोटे छोटे बालक बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं जब स्नान करते हैं तो इससे वो बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। जो साक्षात सावन में स्नान नहीं करते, बारिश में स्नान नहीं करते, वह पापी कहलाते हैं। इसीलिए पाप से बचने के लिए सावन में स्नान, बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। बच्चे महीने के हैं, दिनों के हैं, तो उन्हें बरसात की थोड़ी सी बूंद मस्तक पर जरूर डलवाना चाहिए। बरसात की एक बूंद भी अमृत के सामान्य होता है। दोस्तों, जो बरसात में स्नान नहीं करते उसको 100 पाप लग जाते हैं। दोस्तों, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल हमारे सदस्य की तरह होते हैं, हमारे बड़े अपने होते हैं, हमारे घर के राजा होते हैं।
तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को या लड्डू गोपाल को बरसात में स्नान अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, सावन की पहली बरसात में लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराए। उन्हें चांदी की थाली में या पीतल की थाली में या माटी की थाली में रखकर स्नान अवश्य कराना चाहिए। सावन की पहली बरसात लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के पहले ही दिन लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य कराना चाहिए। इससे साक्षात लड्डू गोपाल की पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसती है। लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत खुशी से झूम उठते हैं, नृत्य करते हैं, सावन में प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या ही कहना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहली कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहला सोमवार का व्रत 22 जुलाई को है, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई को और तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त होगा। चौथा सोमवार का व्रत 12 अगस्त और पांचवां व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई को पड़ा है और इसी दिन सावन का पहला व्रत सावन सोमवार पड़ा है, जो कि बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जा रहा है। पहला सावन सोमवार का व्रत विशेष है, दुर्लभ है। कई सैकड़ों सालों के बाद जाकर के यह महासंयोग आ रहा है। इस शुभ दिन पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग व्रत अवश्य रखेंगे और व्रत में कई ऐसी चीजें खाएंगे जिससे व्रत की पूर्ति होगी और शिव का सावन सोमवार व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन ऐसे में हम जानते हैं व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी न खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बर्तन कोई कितना भी साफ कर ले मगर नमक रह ही जाता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है। हम लोग घर में व्रत की देखभाल कर लेंगे लेकिन बाहर नहीं कर पाएंगे और अगर नमक आपके मुंह तक आ जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वह दूषित भोजन कहलाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो उस दिन खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इसलिए आप इस दिन पानी पूरी या इमली की चटनी वगैरह और खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है तो उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां तो गल ही जाती हैं और साथ में व्रत भी टूट जाता है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को आप दूध दे सकते हैं, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश यदि दूध की आवश्यकता हो तो वो पी सकते हैं। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे पर रखा है
तो आप भगवान शिव को भोग लगाने के बाद खाइए। शिव को भोग लगाने के बाद खीर पराठा या दही पराठा भी खा सकते हैं। मीठी मिश्री खाएं या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। यदि व्रत चटपटे पर रखा है तो आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी रोटी के साथ खा सकते हैं। सादा दही में डालकर खीरा खा सकते हैं। धनिया खा सकते हैं। लौकी या कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। और आटा खाते समय आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू और अन्य अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में जितना जल्दी हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि घर में आपके बैंगन की सब्जी या साबुत बैंगन रखा हुआ है, जो कि बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, यदि घर में हो तो तुरंत हटा दें। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सावन में यदि पालक का साग रखा है तो उसे घर से बाहर फेंक दें। साग सब्जियां सावन में खाना वर्जित होती हैं। खासकर बैंगन तो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर हो जाएगा कंगाल। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में घर में बैंगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या पैकेट वाली सामग्री या कोई भी डब्बा और बंद पैकेट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 99% डब्बा बंद सामान में या पैकेट में लहसुन और प्याज पड़ा होता है। आप इसका इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ सकते हैं। लहसुन, प्याज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। डब्बा बंद चीजों को सावन में यदि हमने गलती से यह चीज खा ली तो हमारा व्रत टूट जाता है। सावन में चाहे आपका व्रत हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकोड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ और गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। दोस्तों, पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है। मैं आपको बताऊंगा कि सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम सावन का पहला सोमवार के दिन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन, प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहने चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। दोस्तों, सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें।
सावन में शरीर पर तेल नहीं लगना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, क्योंकि माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवताओं से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिए थे। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबुत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र को पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को आप 1 बूंद भी दूध अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए। अशुभ माना जाता है, उसे लांघना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आखिरी में अब हम जानते हैं, सावन में घर के मंदिर के अंदर जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या फिर तांबे का? और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग सावन में भूलकर गलती कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना, इससे भोले बाबा अप्रसन्न हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना जरूरी है,
और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है उसमें ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना कहते हैं, ऐसे में वो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं दोस्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी भी दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो। अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं, किसी के तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से ऐसी बड़ी बीमारियों से, यानी कि लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों दवाई तो कर रहे हैं, लेकिन दवाई आपको लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव भी देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छे से दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक क्लेश रहता है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान और आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। अब मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है? क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? देखिए, जल जो होता है, जैसे कि अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवताओं आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर और शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगाता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण ये भी होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते, तो वह मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करे और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन, यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है
और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहें तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी लेकिन अब नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में, खाना बनाने में, पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है जो कि सकारात्मक शक्तियां होती है। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब कि प्रतिदिन किया जाता है, तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक्स में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है वो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल खुला रखिए। और उसके बाद जैसे कि आप पूजा पर से उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, ओम गणपतये नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। महादेव के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन माह को सबसे पावन महीना माना गया है। इस महीने में शिव जी की आराधना, अभिषेक आदि करके भोलेनाथ को प्रसन्न करके मनोवांछित फल की प्राप्ति की जाती है। माना जाता है कि इस माह में भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आते हैं। सोमवार का दिन
शिव जी की आराधना का दिन माना जाता है और सावन में पड़ने वाले सोमवार को अत्यधिक विशेष माना जाता है। तो कोई भी हो, सावन के सोमवार व्रत करते तो होंगे ही। कोई तो 16 सोमवार व्रत भी आरंभ करते हैं और इसी समय से साधारण सोमवार के व्रतों को भी शुरू किया जाता है। तो सावन में पड़ने वाले सोमवार 4 या 5 पड़ते हैं। कोई तो सारे व्रत रखते हैं, कोई आगे का और पीछे का व्रत रखते हैं। तो जैसी भी शक्ति और समर्थ हो वैसे आप शिव की भक्ति करें। पूरे महीने भी आप इस प्रकार से भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना और उनका अभिषेक कर सकते हैं। कोई कोई लोग तो पूरे महीने का व्रत धारण करते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में आपको क्या खाना है? क्या आप नमक खा सकते हैं? पूजा कैसे करनी चाहिए? शिव की भक्ति कैसे करनी है? क्या पाठ करें? किस मंत्र का जाप करना है? वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। लेकिन उससे पहले हे भोलेनाथ, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भगवान शिव पार्वती लिखे, उन पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, सावन सोमवार सुबह सवेरे उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद रंग के वस्त्र पहने तो बहुत ज्यादा उत्तम होता है। काला या नीला रंग पूजा में नहीं पहनना चाहिए। भोले शंकर की पूजा में सफेद रंग अत्यधिक इस्तेमाल करना चाहिए और सफेद वस्त्र सुहागिन स्त्रियां कुछ मिक्स रंग में पहन सकती हैं, लेकिन हल्के रंग के होने चाहिए। तो दोस्तों, सुबह सूर्य को जल दें, फिर पूजा स्थल पर धूप दीप करें। अक्षत पुष्प लेकर के व्रत का हमें संकल्प लेना है और शाम के समय प्रदोष काल में यानी कि दिन के तीसरे प्रहर में भगवान भोलेनाथ शंकर की आराधना करनी है। अगर आपके पास समय की समस्या है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। सुबह को कर लें या शाम को कर लें, लेकिन पूजा दोनों समय अवश्य रूप से करनी चाहिए और शाम के समय आप विशेष रूप से पूजा जरूर कर लें। लेकिन यदि आप पहले सोमवार को सुबह 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी आपको 7 बजे ही पूजा करनी है, मतलब समय निश्चित होना चाहिए। और तो इस व्रत को बच्चे, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को तो बहुत ही शुभ फल देने वाला यह व्रत है। हमें पूरे विधि विधान से भगवान भोले शंकर का इसमें पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का हमें पूजन करना है। मंदिर में जाकर के भी आप पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, धातु या पत्थर के शिवलिंग पर भी आप पूजा कर सकते हैं। अंगूठे के आकार के शिवलिंग घर में आप रख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी की जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो सूर्यास्त से पहले हमें उनका विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन किसी जल स्रोत में करें या फिर अपने गमले आदि में भी उनका विसर्जन आप कर सकते हैं। भूमि के अंदर भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, आसन में बैठकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। बिना आसन के यदि हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा निष्फल हो जाती है। दोस्तों, सरपत की एक चौकी लगाए, उसके ऊपर शिव परिवार की फोटो रखें। कलश की स्थापना करने की उतना ज्यादा आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप कलश की स्थापना कर भी सकते हैं। एक बेल पत्र के ऊपर आप भोलेनाथ की शिवलिंग को इस प्रकार से स्थापित करें और उसे 4 बार आप जल चढ़ाएं। 4 बार जल चढ़ाने का अर्थ होता है कि हमने उनके पांव धुलवाए, हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाया और फिर उन्हें स्नान कराया। उसके बाद में आप कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। फिर आप उन्हें सादा जल से स्नान कराएं और यदि आप इसमें चाहे तो फलों के रसों से या फूलों से और इत्र से आदि चीजों से, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सभी से आप अभिषेक कराएं। गंगा जल से हमें अवश्य रूप से भोले शंकर को अभिषेक कराना है। विशेष चीजों से अभिषेक करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आप चाहे तो कुछ विशेष चीजों से भी अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, ध्यान रहे, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल ही चढ़ाना चाहिए। हल्दी, मेहंदी, रोली ये चीजें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। ये जो नीचे जलधारी होती है वहां पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें माता पार्वती का प्रतिरूप माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध की धारा लगाएं, जल की धारा लगाएं। रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। वस्त्र, जनेऊ, चंदन, भस्म लगा करके अक्षत सदैव गीले करके चढ़ाएं।
थोड़े से गीले कर लें, उसके बाद ही चढ़ाएं। उसके बाद में जनेऊ अर्पित करें और उसके अलावा अंग वस्त्र भी अर्पित करें। उसके बाद में बेल पत्र, धतूरा फल, भांग और आंकड़े के पुष्प पत्र आदि चढ़ाएं। दोस्तों, जो भी भोले शंकर की प्रिय चीजें हैं उन्हें हमें अर्पित करना चाहिए। शमी पत्र चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। गणेश गौरी की पूजा करें, सूर्य की पूजा करें, दीपक की पूजा करें, गंगा जी का भी नाम लें, उनका भी पूजन करें, उनका भी ध्यान करें। तो जो भी भोले शंकर जी की प्रिय चीजें हैं वो अर्पित कर दें। दोस्तों, ये पूजन आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवालय में जाकर के भी पूजन कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो व्रत होते हैं, सावन के जो सोमवार होते हैं, वो सरल व्रत होते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। सिंपल जो साधारण सोमवार के व्रत होते हैं उसी के तरीके से होते हैं। तो इस प्रकार से धतूरे के फल अर्पित कर दें। इनमें से अगर कोई भी सामग्री आपको नहीं मिल पाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी हो सके उतने से ही आप भोले शंकर जी का पूजन करें, दीपक का भी पूजन करें और अग्निदेव का भी आवाहन करें। तो इस प्रकार से आप सरल भाव से पूजा करें और इसके बाद में सफेद मिठाई फल, जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो, उन्हें आप भोग प्रसाद में चढ़ाएं। आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं और इसके अलावा जो भी भक्तिवर्ष आप उन्हें अर्पित करना चाहते हैं वो सब आप भगवान जी को अर्पित कर दें। और इसके बाद में लौंग, इलायची, सुपारी रख करके पान चढ़ाना चाहिए और हो सके तो नारियल भी चढ़ाना। इसके पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यदि हो पाए तो पलाश की लकड़ी के सामग्री से हवन करें, नहीं तो गाय के उपले पर भी आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद में भोलेनाथ की कपूर से आरती करें, जैसे कि शिव जी का ओमकारा आरती आप कर सकते हैं। आरती के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर के हमें पुष्पांजलि देनी चाहिए। बाद में भगवान से प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और इसके बाद में पार्वती माँ से थोड़ा सा सिंदूर अवश्य लेना चाहिए और अपने पल्ले से लगा करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। और जहां पर आपने पूजा की है उस स्थान पर आप खड़े होकर के गोल गोल प्रदक्षिणा करें, सोमवार व्रत की कथा पढ़े या फिर सुने और लास्ट में जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी तो आसन के नीचे थोड़ा जल डाल करके उसे माथे से अवश्य लगाएं, अन्यथा आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो पूजा है ये हमें निर्धारित समय पर ही करनी है। एक बार जो हमने समय निर्धारित कर लिया उसी पर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप इसमें क्या पाठ कर सकते हैं? दोस्तों, इसमें आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, महाशिव पुराण का शिव चालीसा पढ़ सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि हमें इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसका भी संकल्प हमें पहले व्रत में ही लेना होगा कि हम नमक खाएंगे या फिर मीठा व्रत करेंगे। दोस्तों, ये व्रत क्योंकि बहुत आसान होते हैं भोले शंकर की व्रत, तो आप जैसा चाहे वैसा संकल्प ले सकते हैं। आप चाहे इन व्रतों को नमक के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन अन्न का भोजन आपको एक समय में ही करना है। दोपहर के समय कर लें या फिर शाम के समय कर लें। शुद्ध सात्विक भोजन करें या फिर चाहे तो मीठे व्रत रख सकते हैं, चाहे तो पूर्णता फलाहार पर भी रख सकते हैं या फिर एक समय नमक का भोजन खा सकते हैं या फिर सेंधा नमक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं या फिर साधारण नमक भी खा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से कुल मिलाकर बोले तो बहुत ही आसान व्रत होता है। भोले शंकर इतनी सी ही भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर मनोवांछित फल हमें प्राप्त कराते हैं। तो सावन के महीनों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे।